नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के सवाल पर कहा कि ठंड का असर कम होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ जाने के कारण पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे मौसम अनुकूल होगा, पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी होना शुरू हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग ज्यादा होने से पेट्रोल मूल्य में वृद्धि हुई है। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज़्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है। जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। राहुल गांधी जी लगातार हमलावर है मोदी जी के ऊपर और सब कुछ देंगे देश के अंदर में। पेट्रोल डीजल के लिए क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से? रविदास जयंती के अवसर पर संत रैदास की ड्योढ़ी पर मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आजाद चंद्रशेखर रावण बनारस पहुंचे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आजाद चंद्रशेखर रावण बनारस पहुंचे। संत रविदास जयंती पर मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने के लिए वो बनारस आए हैं। आगामी चुनावों को लेकर वो उन्होंने समर्थकों के संग बैठक करने का भी निर्णय लिया है। महाराज की धरती है, कल जयंती है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैं हर बार आता हूँ, इस बार भी आया नमन करने, आशीर्वाद लेने, और तमाम यहाँ हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने आगामी चुनाव है और उनकी क्या क्या तैयारी है, सब चीजों पर हम लोग चर्चा करें। राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण भारतीयों के प्रश्न पर उन्होंने यही कहा कि कौन है राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि देश रक्षा और देश प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। कौन है राहुल गांधी? आप ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछें। मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, मैं आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और सारे नेता अपने तरफ से जो भी बयान देते हैं उनके व्यक्तिगत बयान है, उनकी पार्टी के बयान है। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने बयान दें। सबसे जरूरी है देश की रक्षा और देश से प्यार होना चाहिए। यूपी में दलितों के लिए जंगल प्रदेश बन गया है। दलित सुरक्षित नहीं है, हर रोज हत्या और बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने लोगों को सत्ता में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। यूपी दलितों के लिए जंगल प्रदेश बन गया है। दलित सुरक्षित नहीं है, रोज हत्याएं होती है, बलात्कार होते हैं, और सरकार कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करती है। हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो सत्ता में आए और ये जो तमाम तरह के अत्याचार चल रहे हैं उनको खत्म करने के लिए अपने आप प्रयास करें, क्योंकि ये सरकार हमें न्याय नहीं दे रही। मायावती पर तो चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि बुआ जी अब आराम करें, भतीजे अब काम कर रहे हैं, वह शांति रखें, हम क्रांति करेंगे। नेता करती है और शांति बनाई हुई है। जितनी भी घटनाएं हुई, अभी कानपुर वाली घटना में आप लोग को मिलने नहीं दिया गया था। देखिए, बुआ जी अब आराम कर रही हैं, क्योंकि भतीजे सब लोग काम कर रहे हैं, और वो शांति रखें, हम क्रांति करने के लिए हम लोग हैं, और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम लोग। और जो जिस भाषा में समझाएगा बुआ जी का सवाल आप बुआ जी से पूछें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को खुलवाने को लेकर बीएचयू गेट पर धरना दे रहे 5 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे नाराज छात्रों ने लंका थाने का घेराव किया। कोरोना महामारी की वजह से बीएचयू में करीब साल भर से पठन पाठन बंद है। इसके बाद छात्र कैंपस में फिर से सामान्य तौर से पठन पाठन के कार्य शुरू करने की मांग कर रहे थे। 5 दिसंबर से शुरू हुए इस आंदोलन में छात्रों ने सबसे पहले वीसी आवास के सामने घेराव किया था। अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर कई दिनों से धरना चल रहा था। शुक्रवार को सिंहद्वार पर आंदोलन कर रहे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में जमकर नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने जबरन छात्रों को पकड़कर गाड़ी में बैठाया और फिर थाने भेज दिया। पुलिस ने मेन गेट को इस तरह से खाली करवा लिया। 5 छात्रों को हिरासत में लेने के बाद छात्रों ने लंका थाने का घेराव कर दिया और लंका थाने के बाहर नारेबाजी करने लगे। कर जाना नहीं कर जाना जिंदाबाद
अशोका इंस्टीट्यूट की 3 छात्राओं ने उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए ग्लेशियर हादसे को देखते हुए ग्लेशियर अलर्ट सेंसर का प्रोटोटाइप तैयार किया है। उत्तराखंड के चमोली में हुए ग्लेशियर हादसे को देखते हुए वाराणसी के अशोका इंस्टीट्यूट की अन्नू सिंह, आंचल पटेल और संजीवनी यादव ने, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं, एक ग्लेशियर अलर्ट सेंसर का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जो प्राकृतिक आपदा आने पर समय रहते लोगों को अलर्ट कर देगा। ग्लेशियर अलर्ट सेंसर एक डिवाइस है जो कि प्राकृतिक आपदा जैसी बड़ी नदियों में उफान आने पर, हिमस्खलन, ग्लेशियर के स्लाइड होने पर, बड़े बड़े डैम, बांध, पहाड़ों के किनारे बसे शहर, गांव और पहाड़ों के बीच बने सड़कों पर इसे लगाया जा सकता है। कभी भी नदियों के बांध टूटने पर, ग्लेशियर स्लाइड होने पर यह सेंसर 1 सेकंड के अंदर दुर्घटना क्षेत्रों से दूर के क्षेत्र में बसे गांव व शहर के लोगों को अलर्ट कर देता है, जिससे समय रहते नदियों के आसपास बसे लोग व शासन प्रशासन के अधिकारी सबकी जान बचा सके। यह डिवाइस 1 सेकंड में कई किलोमीटर दूर लोगों तक इमरजेंसी अलर्ट अलार्म सिग्नल भेजता है, जिससे नदी किनारे बसे लोगों को पता चल जाता है कि ग्लेशियर स्लाइड या हिमस्खलन या फ्लड आने की चेतावनी है। इससे आसपास बसे लोग अवेयर हो जाते हैं। इस डिवाइस का प्रोटोटाइप अशोका इंस्टीट्यूट की 3 छात्राओं ने महज 10 दिन में तैयार किया है। जैसे कि अभी उत्तराखंड में एक ग्लेशियर स्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाएं जिससे हमें पहले से ही पता चल जाए कहाँ पे ग्लेशियर स्लाइड हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक रिसीवर, एक ट्रांसमीटर तैयार किया। ये ट्रांसमीटर जो है, इसे हम लोग पहाड़ी इलाका में लगाएंगे, ग्लेशियर के आसपास लगाएंगे। ग्लेशियर जब स्लाइड होगा तो ये गिरेगा और ये जो पेंडुलम जैसा दिख रहा है ये टच होगा, और जब टच होगा तो ये जो है हमारा सेंसर लगा हुआ है, इससे हमारा सिग्नल पूरे उस एरिया में मिलेगा और हम लोग दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। छात्राओं ने इसे ग्लेशियर अलर्ट सेंसर का नाम दिया है। इसको बिजली की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह सोलर से चार्ज होता है। 1 घंटे चार्ज होने पर यह 6 महीने धूप न हो तो भी काम करता है। इस ग्लेशियर अलर्ट सेंसर अलार्म को इन लोगों ने खुद डिजाइन किया है। इस उपकरण के 2 पार्ट हैं। पहला ट्रांसमीटर अलर्ट सेंसर है, जिससे ग्लेशियर बांध, डैम और नदियों के किनारे लगाया जाएगा, और दूसरा है रिसीवर अलार्म। इस अलार्म को बांध, हिमस्खलन, ग्लेशियर के आसपास बसे शहर या गांव में लगा सकते हैं। इसके रेंज को और भी बढ़ाया जा सकता है। have heard the news about Uttarakhand glacier slide. If we are talking about that, तो हमने उत्तराखंड में देखा था कि जब ग्लेशियर स्लाइड हुआ था तो उस ग्लेशियर स्लाइड की वजह से कई लोगों की जानें गई थी। तो हम लोगों ने मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क करना शुरू किया है सो दैट अगर कहीं पे भी ग्लेशियर स्लाइड हो या फ्लड आए तो हम लोगों को पहले ही अलार्म या सेंसर से हम लोगों को मतलब कि अलर्ट कर दिया जाए, सो दैट हम लोग उसके पहले ही लोगों को बचा सके या गवर्नमेंट एज पॉसिबल एज फास्ट को तुरंत स्टेप्स ले सके। तो हमारे डिवाइस में हम लोगों ने ये बनाया, यहाँ 2 ट्रांसमीटर हैं और एक रिसीवर है। इस ट्रांसमीटर को हम लोग उस रेड जोन एरिया में रखेंगे जहाँ पे कि ग्लेशियर्स और डैम टूटने की वजह से फ्लड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और जब वहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन अकर होगा तो ट्रांसमिट होगा सीधा रिसीवर के पास, जिससे कि हम लोग को समय रहते पता चल सकता है और कई सारी जानें बच सकती। इसे बनाने में लोहे की पाइप, सोलर प्लेट, 6 वोल्ट की ट्रिगर स्विच, रिले 5 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी, हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल किट, कार रेड लाइट, हूटर इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इसके बनाने में 7,000 रुपए के लगभग खर्च होता है। बनारस के सुप्रसिद्ध गायक स्वर्गीय पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी की स्मृति में कबीर चौरा महोत्सव का आयोजन पंडित जालपा प्रसाद मिश्र संगीत संस्थान एवं स्वकर्म संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कबीर वट में आयोजित हुआ। इस अवसर पर पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र, पंडित पूरण महाराज सहित तमाम संगीत प्रेमी मौजूद रहे।
स्वर्गीय मुर्शिदा बेगम स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता के लीग मैच में कबीर स्पोर्टिंग क्लब ने पूर्वांचल क्रिकेट क्लब को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। स्वर्गीय मुर्शिदा बेगम स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में, जो कि हाईवे सर्विस स्टेशन द्वारा प्रायोजित है, आज कबीर क्लब ने पूर्वांचल क्रिकेट क्लब को 60 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। यहां कल इसका फाइनल जेपी अकादमी से होगा। आज के मैच में पहले खेलते हुए कबीर क्लब ने 110 रन बनाए, जिसमें कान्हा ने शानदार 54 रन एवं अमन ने 17 रन बनाए। जवाब में पूर्वांचल क्रिकेट क्लब अपने सभी विकेट खोकर 50 रन ही बना सकी। आरुष ने 10 रन और कुणाल ने 12 रन बनाए। कबीर क्लब की ओर से कान्हा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। आज के मैच के मुख्य अतिथि वाराणसी के वरिष्ठ क्रिकेटर अमजद हुसैन थे। आयोजक पूर्वांचल क्रिकेट क्लब के सचिव अजय मिश्रा ने अतिथि का स्वागत किया। आज का मैच हमारा पूर्वांचल क्रिकेट क्लब और हमारे कबीर स्पोर्टिंग क्लब के बीच था। क्या किया आपने? मेरा परफॉर्मेंस था 60 रन और 5 विकेट। अच्छा, तो जब आप बैटिंग कर रहे थे तो क्या सोच रहे थे, क्या टारगेट देने का सोच रहे थे विपक्षी टीम को? क्योंकि मैच 15 ओवर के हो गए थे, इसलिए मेरे सोच यही थी कि मैं अपनी टीम का जल्दी से रन बढ़ाऊं, क्योंकि शुरुआत में हमारे विकेट 4 गिर गए थे। आपका साथ किसने किसने दिया? मेरा साथ शिवम और शिव प्रकाश ने दिया। ठीक है। और बॉलिंग के समय कैसा रहा? बॉलिंग पिच कैसा काम कर रहा था? पिच थोड़ा अनसर्टेन चल रहा था जी, जिसकी वजह से बॉल नीचे ही रह रहा था। उसमें हम लोग दिमाग लगाया कि तेज फेंकने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ के नीचे रख के बॉल स्टंप पे बॉल कर, और इसीलिए आपको 5 विकेट मिल पाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट मैच।